नमस्कार, एस्ट्रॉन से मैं श्वेता। दूरबीन की सहायता के बिना खगोल विज्ञान के कोर्स में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम सितारों की चमक और किसी भी आकाशस्थ वस्तु के मापन के बारे में बात करेंगे। आसमान में तारों और ग्रहों का स्थान निश्चित करने के लिए ये उपयोगी है। उदाहरण के लिए, पश्चिम में जब सिरियस आपको दिखता है, तब आपको उसका निश्चित स्थान पता नहीं है, या किस तारे को सिरियस कहा जाता है यह आपको पता नहीं होगा। जब आप कहते हैं पश्चिम की ओर 10 डिग्री ऊपर दिखाई दे रहा तारा सिरियस है, तो उस तारे को अंकित करना काफी आसान हो जाता है। लेकिन वह कैसे करें? चलो पता करते हैं। चलिए पहले सितारों की चमक को समझते हैं। जब आप प्रकाश प्रदूषण के बाहर जाते हैं और आकाश की ओर देखते हैं, तो आपको हजारों तारे आकाश में दिखाई देते हैं। जाहिर है आपको तारों की चमक में भी अलगता दिखाई देगी। खगोल वैज्ञानिक सितारों की चमक को मैग्नीट्यूड में नापते हैं। मैग्नीट्यूड स्टेट को पहली बार 150 ईसा पूर्व में एक खगोल शास्त्रज्ञ हिप्पार्कस ने खोजा था। उन्होंने 850 से अधिक सितारों की एक सूची बनाई थी। इस सूची में सबसे चमकीले तारों को पहले मैग्नीट्यूड के रूप में रखा गया था और धुंधले तारों को दूसरे मैग्नीट्यूड, तीसरे मैग्नीट्यूड के स्थान पर रखा गया था। 300 साल बाद टोलेमी ने इस सूची में और तारों को शामिल किया और 1025 सितारे उसमें शामिल हो गए। उनको 6 अलग गठों में विभाजित किया। छठा समूह उन सितारों से बना था जिसमें आँखों से दिखाई देने वाले धुंधले तारे थे। मैग्नीट्यूड की संख्या जितनी बड़ी होती है, तारा उतना ही धुंधला होता है। आज हम सितारों की चमक को नापने के लिए उसी मैग्नीट्यूड का उपयोग करते हैं। हमारे ग्रह पर प्रकाश प्रदूषण बढ़ रहा है। बहुत सा प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर फंस जाता है और यहाँ तक कि अगर आप शहरी क्षेत्र से दूर जाते हैं, तो आप शायद ही चांदनी रात में 5वें मैग्नीट्यूड तक सितारों का निरीक्षण कर पाते हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में आप सिर्फ 2 मैग्नीट्यूड के ही सितारे देख सकते हैं। जब हम ऊपर देखते हैं तो ऐसा लगता है हम मध्य में हैं और हर एक तारा हमारी चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। गैलीलियो और कोपरनिकस के अध्ययन से पहले हम वास्तव में यही मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में थी। जबकि यह गलत साबित कर दिया गया है। हमें पता चलता है कि रात के आकाश में जो तारे दिखते हैं वे हमसे बहुत दूर है और एक दूसरे से भी। वे अपने आकार में भी भिन्न होते हैं। वह एक ही प्रतल पर नहीं है। यह समझना कठिन हो रहा है ना? इसका मतलब है कि यदि तारा दूर है और पास के तारे की तुलना में बड़े पैमाने पर विशाल है, तो वे दोनों समान चमक के दिख सकते हैं। इस भ्रम से बचने के लिए हम एपरेंट मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। यह पृथ्वी से देखी गई खगोलीय वस्तु का मैग्नीट्यूड है। किसी तारे का एपरेंट मैग्नीट्यूड 2 कारणों पर निर्भर है। एक, तारे की चमक, अर्थात तारे से हर पल निकली हुई कुल ऊर्जा, और दूसरा, पृथ्वी से तारे की दूरी। एपरेंट मैग्नीट्यूड एक तारे का मैग्नीट्यूड होगा अगर वह तारा पृथ्वी से 10 पारसेक की दूरी पर स्थित होगा। नग्न आँखों के साथ आकाश को देखते समय जब हम मैग्नीट्यूड का उपयोग करते हैं, तो हम स्पष्ट रूप से एपरेंट मैग्नीट्यूड का उल्लेख कर रहे होते। चमक के अलावा हम तारों के रंग का भी निरीक्षण करते हैं। इन तारों के रंगों का अध्ययन हाल ही में विकसित हुआ है। तारे का रंग उसके तापमान के साथ जुड़ा हुआ है। तारा जितना गर्म होता है, उसका रंग उतना ही नीला होता है। पहले लेक्चर में हमने मोमबत्ती का प्रयोग किया था, याद है आपको? सितारों की चमक और रंग को समझकर हम इसके जीवन के बारे में भी जान सकते हैं। यह जानने के लिए हर्ट्ज़बर्ग रसेल डायग्राम का उपयोग हम कर सकते हैं। तारकीय खगोल शास्त्र को समझने के लिए इस डायग्राम पर तारे की चमक को तारे की तापमान या रंग के विरुद्ध अंकित किया जाता है। नक्षत्रों को पहचानने के लिए हमें तारों के बीच की दूरी को समझना होगा। हमें अंतरिक्ष में 2 सितारों के बीच की वास्तविक दूरी नापने की आवश्यकता नहीं है। हम बस यह देखेंगे कि हमें सितारे एक दूसरे से कितनी दूर दिखाई देते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज के बीच की दूरी को डिग्री में नापा जाता है। यदि हमने उत्तर से शुरू होने वाले हमारे क्षितिज के सर्कल को सभी दिशाओं से नापा, तो वह 360 डिग्री होगा। उत्तर से लेकर जेनिथ या अचल तक 90 डिग्री होगा और आगे दक्षिण की ओर 180 डिग्री होगा।
इस संकल्पना के स्पष्ट होने के बाद हम हेवनली बॉडीज के बीच की दूरियां नापेंगे। अपनी उंगलियों का उपयोग करके आप ऊंचाई की डिग्री निर्धारित कर सकते हैं। अब अपनी छोटी उंगली को उठाएं। यह हमें 1 डिग्री ऊंचाई नापने में मदद करती है। अब अपनी पहली 3 उंगलियों को उठाएं। यह 5 डिग्री बताती है। इसी तरह आपकी मुट्ठी 10 डिग्री बनाएगी। 15 डिग्री नापने के लिए अपनी इंडेक्स फिंगर और छोटी उंगली को ऊपर रखें और अंगूठे से लेकर आपकी छोटी उंगली के ऊपर तक की दूरी 25 डिग्री होती है। सितारे स्वयं ही नाप लेने में आपकी सहायता करते हैं। ओरायन नक्षत्र के प्रसिद्ध बेल्ट में 3 तारे हैं जो 3 डिग्री की दूरी पर है। सप्तर्षि नक्षत्र का नाम 25 डिग्री है। आप ऐसे नाप का अभ्यास कर सकते हैं ताकि आप हर एक तारे के नाप को अंकित कर सके। विभिन्न तारों के स्थान का पता लगाकर उसमें होने वाले बदलाव का निरीक्षण करें। क्या आपको कोई फर्क दिखाई देता है? तो अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक हैप्पी गेजिंग।